उधर दीपके की अपील, इधर सोनम ने लिखी चिट्ठी। प्रीति जिंटा का डर क्या हो गया सच। राहुल बोले, मुझे 2-3 घूंसे मारा गया, संसद में भिड़े अखिलेश। डिंपल का भी बदला तेवर। सीजेपी में पहले बर्गर पर टूट, फिर आशुतोष रांका पर झूठ। कौन कमजोर कर रहा आंदोलन? क्या सीजेपी ने जिस सोच के साथ आंदोलन शुरू किया था वो वक्त के साथ बदलता रहा? क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पीएम आवास के बाहर धरना देकर इस आंदोलन में आखिरी कील ठोक दी है, या फिर विपक्ष के समर्थन से ये आंदोलन बड़ा होने जा रहा है? इसे समझने के लिए इससे जुड़ी 3 कहानियां समझनी होंगी, जिसमें पहले नंबर पर नाम आता है अभिजीत दीपके का, जो ये अपील करते हैं कि सोनम वांगचुक सर अपना धरना खत्म कर दें। मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये एश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे, उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। उसके कुछ देर बाद ही सोनम वांगचुक का लेटर सोशल मीडिया पर आता है, जिसमें वो लिखते हैं, अगर पीड़ित छात्रों के परिवारों को मुआवजा मिले और प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई न हो तो मैं अनशन खत्म कर दूंगा। वो बाकायदा ये भी बताते हैं कि रात में उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से हुई थी, जहां पर सकारात्मक आश्वासन मिला है। उससे पहले सीजेपी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, लेकिन अब सौरभ दास ने कहा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, जो भी बात करना चाहता है यहाँ बात करने आए। तो क्या वहाँ पर कोई ऐसी बातचीत हुई जो सीजेपी के नेताओं को पसंद नहीं आई? अभिजीत दीपके कहते हैं, हमारे डेलीगेशन को बुलाया, आओ बात करते हैं, आपके जो भी इश्यूज है, जो भी डिमांड है उस पर बात करेंगे और उस पर सोल्यूशन निकालेंगे। उन्हें वहाँ पर बुलाकर उनके मोबाइल जब्त कर लिए। आशुतोष रांका और सौरभ दास को एक तरीके से जेपी नड्डा के घर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उनको निकलने नहीं दिया गया। पूरा प्लान ये था कि कैसे इनकी टीम को बिखराया जाए, मुझे यहाँ पर एकदम अकेला कर दिया जाए, जिससे अफरा तफरी जो मचेगी उसके लिए कोई सामने ना हो। जबकि सच्चाई ये कि आशुतोष और सौरभ दोनों के हाथ में मुलाकात के वक्त मोबाइल फोन नजर आ रहा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे दीपके अब झूठ के जरिए नई कहानी गढ़ने की कोशिश में है। आशुतोष रांका का करियर देखें तो वो भी दीपके की तरह से आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। आईआईटी कानपुर से रांका ने पढ़ाई की है, उसके बाद छात्रों की आवाज उठाई, सीजेपी से जुड़ गए। कुछ इनकी तरह ही कहानी विजेता दहिया की भी रही, जो आंदोलन वाले दिन बर्गर खाते मिले तो लोगों ने पूछा कि आपके समर्थक लाठियां खा रहे हैं, आप बर्गर, तो वो गुस्से से लाल उठे। आखिर में सीजेपी ने उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया। यानी आंदोलन में पहुंचे छात्र जो भावनाओं से जुड़े हैं, उनके नेता बिल्कुल सीरियस नहीं दिख रहे हैं। इससे ज्यादा सीरियस तो डिंपल यादव की तस्वीर दिख रही है, जो प्रदर्शनकारी छात्र की मदद करती दिख रही हैं। इनसे ज्यादा सीरियस तो अखिलेश दिख रहे हैं, जो संसद में गुस्से में लाल हो उठे। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। इनकी तरह सीरियस राहुल गांधी भी दिख रहे हैं, जो कहते हैं कि मुझे 3-4 घूंसा लगा, लेकिन जिन पुलिस वालों ने पकड़ा वही कहने लगे इस सरकार को हटाइए। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। पर दीपके एंड टीम का सीरियसनेस अभी भी सवालों के घेरे में है। आपको याद होगा कि इससे पहले दीपके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वो हंसते कह रहे थे कि सुबह उठते ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो के नारे यहाँ पर लगने लगते हैं। यानी सोशल मीडिया पर 2 तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। पहली तस्वीर छात्रों की भीड़ की जो अपना हक मांग रही है, जबकि दूसरी तस्वीर दीपके और उनकी पार्टी के नेताओं की संवेदनहीनता की। शायद यही वजह है कि अब आंदोलन डीरेल होने का डर कईयों को सताने लगा है। प्रीति जिंटा तो सोशल मीडिया पर साफ लिखती है कि राष्ट्र विरोधी तत्व अराजकता फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि एक सच ये भी है कि आंदोलन में कई ऐसे लोग पहुंचे थे जिन्होंने पुलिस को निशाना बनाया, संसद को उखाड़ देंगे जैसे नारे लगाए, फिर भी जनता भावनात्मक तौर पर जुड़ी है। इसीलिए कई दिग्गज इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। पर असल सवाल ये भी है कि क्या ये आंदोलन सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करते ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि दीपके के साथ अभी भी जनता का पूरी तरह से जुड़ाव नहीं हुआ है। ये बात जंतर मंतर से आई तस्वीरों में साफ दिखने लगा। यहाँ तक कि आंदोलन में अगर कोई एक नेता उस दिन होता तो शायद वैसी हालत नहीं होती। ये चर्चा भी आम हो चली है।